हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ और आपको एक कल आप जानते हैं कि ग्रामर सीरीज हमने शुरू की थी, तो उसी में आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कल ग्रामर का पहला वीडियो आपने देखा होगा और आपको बहुत पसंद भी आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और ग्रामर को लेकर जो बच्चों के दिल में तकलीफ दर्द जो था वो मैंने कुछ कुछ दूर कर दिया है, धीमे धीमे और भी दूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, समझाते हैं कि क्या चीजें हैं और कैसे करनी है। ठीक है, तो हम लोग टेंस फैमिली की तरफ चल रहे थे और टेंस फैमिली में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के टेंसेस को कल बना लिया था। ठीक है, तो आज हम आगे चलेंगे, उसी के अंदर हम निगेटिव टेंसेस को भी देखेंगे, मतलब निगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। किसको देखेंगे? निगेटिव सेंटेंसेस को भी आज हम आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, देखिए, तो हम लोगों को करना है प्रेजेंट ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, कल हमने थोड़ा सा पहचान करा दी थी, थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं आपको कि आप कहीं भूल गए हो सपने में, तो फिर से आपको याद आ जाए। ठीक है, तो पहली चीज पहचान ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कि क्या होता था, किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या होता था, ता है, ती है, ते है आदि मिल जाते थे। इंग्लिश मीडियम में बात करेंगे तो इसी चीज को पहचानने का तरीका क्या है कि ही, सी, इट एंड सिमिलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस आपको देखने को मिल जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन है, एक तरीके से रूल नहीं है। आप क्या समझे रूल है? नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में। इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन पकड़ने का तरीका क्या है कि ही, सी, इट एंड सिमिलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस आपको देखने को मिल जाती है कहीं ना कहीं। और जो इसका सेकंड रूल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगती है, लेकिन एस और यस नहीं लगता। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा निगेटिव को समझते हैं। देखिए, निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, जैसे कि हमने एक सेंटेंस आपको समझाया था, इसमें ले लेते हैं आज हम लोग पार्ट करेंगे निगेटिव का, है ना। निगेटिव सेंटेंसेस को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बनेगा कैसे? जो अफर्मेटिव था, जो अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं इसको? सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों हिंदी मीडियम में हम लोग सकारात्मक वाक्य नाम से जानते हैं। निगेटिव को क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निगेटिव को क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य बोला जाएगा। मतलब हिंदी मीडियम में बात करें तो इसी को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना, ये बात मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पे छोटी छोटी बातों को समझना है। पहले तो एक सेंटेंस आपको समझाते हैं। जैसे अफर्मेटिव लिखते हैं, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। अब किसी ने कहा इसी को निगेटिव बना दो, तो क्या करना होगा? हमें कहीं ना कहीं हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? राम किताब नहीं पढ़ता है। बोलिए, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अगर ना समझ में आ रही हो तो बताइए। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, खुशी खुशी खाना खाती है ना। ये कैसा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव हुआ। किसका हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। कैसे पकड़ा आपने? यहां पे ती आ गया, ता है, ती है, ते है लास्ट में। किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर ये चीजें मिलती हैं तो सेंटेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। किसके होते हैं? प्रेजेंट। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ग्रामर का भूत आपके दिमाग से उतारने वाला टीचर हूं, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप मेरी लैंग्वेज में समझ गए तो ग्रामर आपको बोरिंग नहीं लगेगी और बहुत इजी वे में आप ग्रामर की धज्जियां उड़ा देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी को निगेटिव बनाते हैं। क्या होगा? खुशी खाना नहीं खाती। शायद गुस्सा होगी थोड़ा आज, तो नहीं खाती है भाई। उसको आज मोमोज खाने थे मार्केट वाले, पापा ने नहीं खिलाए, गुस्सा आ गई। कई बार जो खुशी नाम की लड़की होती है उसको मोमोज बहुत पसंद होते हैं, खाना नहीं खाती, खाली मोमोज खाती है जाके वो। तो इसको समझो ऐसे, मेरी बात वैसे दिल पे ना ले। खुशी नाम की लड़कियां, मेरा काम तो सिर्फ समझाना है, बताना है। खुशी खाना खाती है, खुशी खाना नहीं खाती। तो इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, अगर उसमें कहीं भी हम नहीं घुस रहे बीच में, है ना, इंट्रोड्यूस किसको कर दें? नहीं को करते हैं, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे रूल को समझेंगे। यहाँ पर जो हमारे प्रीवियस रूल थे उन्हीं में थोड़ा सा इंटरचेंज कर देंगे और हमारे नए रूल तैयार हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, है ना।
इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। है ना, इसको थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, आपने अफर्मेटिव में रूल क्या पढ़ा था? पहला रूल आपने पढ़ा था ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ईएस एड ऑन, यहां पर ऐड हो जाती थी, है ना, यही तो पढ़ाया था आपको। दूसरा रूल क्या पढ़ाया था? आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहती है, लेकिन एस और ईएस नहीं लगाते हैं। यही पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, ये चीज तो आपने पढ़ी है। यही आइडेंटिफिकेशन होती है इंग्लिश में, इसी को बच्चे याद करते हैं। याद करने की जरूरत है क्या? मैंने याद करा दिया कि नहीं याद करा दिया? याद हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में आपने यही दोनों रूल रात भर में बैठ के याद कर डाले होंगे। जैसे जागरण होता है, जागरण में लोग गाना सुनते हैं भगवती माता का, है ना, तो वैसे आप इसको भी याद कर सकते हैं बैठ के। जब मम्मी गुस्साया करें तो मम्मी को बताया करो ही सी इट एंड सिमिलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगता है मम्मी। पापा जब गुस्साया करें, जब चप्पल लेके दौड़े आपके ऊपर कभी, तो आप बताया करो आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, लेकिन यस और यस नहीं लगाते हैं। मम्मी का गुस्सा, पापा गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपके ऊपर चाचा गुस्सा हो गए, तो क्या करोगे? तो रूल बदलना पड़ेगा। देखो क्या रूल बदलोगे, समझिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां ये जो चल रहे हैं, इनमें ऊपर वाले सेंटेंस में जो रूल चेंज होगा, जैसे ऊपर वाले में, ये ऊपर वाले में इसमें एक चीज जुड़ जाती है, क्योंकि निगेटिव है तो क्या जुड़ेगा? डज नॉट जुड़ जाएगा। लेकिन अगर डज नॉट जुड़ेगा तो यहां से एस और ईएस भी खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ लीजिए इस बात को, मैंने आपको क्या बताया। तो हमारा जो न्यू रूल आया वो क्या आया हमारे पास? ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और किसका यूज करना है? यहां पे डज नॉट का यूज करना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये चीज आपको पकड़ लेनी है। अभी मैं आपको ऑर्डर समझा दूंगा, ये डज नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, ध्यान रखना। ये जो डज नॉट आना है किसके बाद आएगा? सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाएगा और मेरा सेंटेंस ये करेक्ट हो कर देगा। ठीक है, अगला रूल चलते हैं इसी में। ये जो दूसरा वाला है इसी में थोड़ा चेंज होगा, यहां पे आ जाएगा डू नॉट। क्या आ जाएगा? और ये जो डज नॉट डू नॉट है ना, ये सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ये वगैरह वगैरह सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो क्या लिखेंगे? आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? वर्ब की सेकंड तो नहीं लगती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे क्या आना है? डू नॉट आएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और रूल है जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे एक छोटा सा रूल निगेटिव में बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कभी कभी सेंटेंस में ऐसा बोलेगा, वह कभी नहीं पढ़ता है, वह कभी शोर नहीं मचाता है, वो कभी नहीं नाचता है, वो कभी नहीं खाना खाता है। मतलब सीधा सीधा उस बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पहले ही उस बात को क्या किया जाएगा? कट कर दिया जाएगा, खत्म, समाप्त। उसमें मतलब इस तरह से नहीं बोला जाएगा कि वह नहीं पढ़ता है, नहीं वाली बात नहीं है, मतलब उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? वह कभी नहीं पढ़ता, मतलब कभी पढ़ता ही नहीं है। बहुत महान व्यक्ति है, तो इसको समझो, मतलब सीधा सीधा उस बात पे काटा जाएगा। तो जब एक चीज और समझिए, इसमें एक रूल और बढ़ जाएगा कि कभी नहीं, देखिए समझिए, जब कभी नहीं आएगा
तो एक बात आप समझ लो, वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। मैं कभी नहीं पढ़ता, वह कभी नहीं पढ़ता, वह कभी नहीं पढ़ती, तुम कभी नहीं पढ़ते। मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब मैं दोनों में बना सकता हूं ना उस तरह के सेंटेंस को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी नहीं वाले दोनों में आ सकते हैं। तो जब भी कभी नहीं वाले आएंगे तो वो ये रूल तो अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि यहां पर डू नॉट एंड डज नॉट नहीं लगाते। ध्यान रखना, क्या करते हैं? क्या मैंने बताया आपको? जहां पर कभी नहीं आएगा वहां पे डू नॉट और डज नॉट भूल के मत लगा देना, नहीं तो आपका सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो गलत हो जाएगा। इस बात को समझिए। तो यहां पे क्या लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए समझिए, यहां पर हम यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे नेवर का। क्या करेंगे? और नेवर लगता है, क्या लगता है? और बाकी के ऊपर के रूल वैसे ही यूज होते हैं जैसे आप अफर्मेटिव में यूज कर रहे थे। डज नॉट, डू नॉट नहीं लगाना है। वर्ब के ऊपर वाली देखिए इसमें आएगा तो यस और यस वापस से लौटा लाओगे, आप वापस से लगा दोगे इसके अंदर। नीचे वाले रूल में क्या होना है? एस और यस नहीं लगना है। सेंटेंस की तरफ चला जाए, प्रैक्टिस की जाए। रूल क्या क्या पढ़े चलिए बताइए। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे क्या यूज करना है? डज नॉट। किसके बाद लगाना है? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लेके चलना है। दूसरे सेंटेंस में आई यू वी दे एंड सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट लगेगा। इस चीज को समझिए, क्या लगेगा? डू नॉट किसके बाद आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद कभी कोई सेंटेंस ऐसा आ जाएगा जिसमें बोल देगा कभी नहीं। क्या बोल देगा? कभी नहीं। तो वहां पे हम क्या करेंगे? नेवर यूज करेंगे। डू नॉट और डज नॉट को कभी भी जगह नहीं मिलेगी वहां पे। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। आप अगर राइट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। अगर आप राइट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने पूरा चार्ट आपको बता दिया। ना समझ में आए फिर रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब ये वीडियो बार बार देख सकते हैं, मैंने आपकी हेल्प के लिए डाल दिया है। चलिए सेंटेंस लाइए लाइन से, जरा सेंटेंस की प्रैक्टिस की जाए। बिना प्रैक्टिस किए आपका काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिस इज वेरी कंपलसरी, है ना। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और आज निगेटिव कर रहे हैं, कल का भी जो वीडियो होगा उसमें आपको इंट्रोगेटिव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इंट्रोगेटिव भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टाइप वाले, उनको भी मैं कल प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है ना। आज हम लोगों ने निगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। चले फिर साफ कर दिया जाए बोर्ड, बाद में लिख लेना वीडियो देख के, है ना। चलिए टाइम बचाते हैं, चलिए प्रैक्टिस की जाए, है ना। ग्रामर इजी है कि बहुत टफ है? सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन रूल से ही पकड़ेंगे, हिंदी में तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस कोई बोलेगा? वह कपड़े नहीं धोता है ना। वह कपड़े नहीं धोता है ना। हो सकता है साबुन ना हो उसके पास, है ना। तो चलो वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आपके पास आप जरूर कपड़े धोना। नहीं गर्मी में वैसे भी बहुत पसीना आता है, स्वेट आता है, तो गनगनाओगे फिर, इसका मतलब तो ये काम ना करना, ठीक है। कपड़े नहीं धोता है, ठीक है। कपड़े धोना बहुत जरूरी है, बहुत बास आती, बहुत गंदगी होती है, इसको समझिए। वह कपड़े नहीं धोता है, इसको बनाएंगे, चलिए, है ना। हंसते हंसते पढ़िए, हंसते हंसते कट जाए, हंसते, है ना। वह कपड़े नहीं धोता, किस में आ रहा? किस रूल में आ रहा? पहले, दूसरे या तीसरे में? किस में आ रहा? पहले में, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बनाते हुए चलेंगे इसको। ही डज नॉट, है ना। अब देखो, समझो, देखो ये तो मेरा सब्जेक्ट था। डज नॉट क्यों लगाया? डज नॉट क्यों लगाया? क्योंकि नहीं आया है और ये ही वाले रूल में है, ही शी इट वाले रूल में है, तो डज नॉट आता है। तो ही डज नॉट, आगे क्या करना होगा? वॉश। अच्छा अब यहां पर यस और यस क्या लगाओगे? नहीं लगाओगे। देखो मैं बताता हूं, ये एस और यस यहां पे पहले से सेट हो जाता है, इसलिए इसमें एस और यस नहीं लगता। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्यों नहीं लगता है। मेरी बात समझ में? मैंने आपको बता दिया ना, क्योंकि इस सेंटेंस जो डू के साथ ईएस लग जाता है ना, वही इस काम को पूरा कर देता है। मेरी बात समझ में आई? इसलिए यहां पे नहीं लगता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ही डज नॉट वॉश, वॉश दा भी लगाओगे, हाँ। वॉश क्लोथ्स, क्या करोगे? वॉश क्लोथ्स, क्या कर दोगे? वॉश द क्लोथ्स करोगे। दा क्यों करोगे? कपड़ा है कि हवाई जहाज है जिसको धो रहे हो, है ना।
तो वॉश है ना भाई, किसको क्या करोगे आप लोग बताओ ना, ही डज नॉट वॉश क्लोथ्स, काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा सेंटेंस कोई बोलेगा, चलिए बोलिए, लाइए, बोलिए बोलिए, सेंटेंस लाइन से बोलते हैं, 10-15 सेंटेंस। वह कभी दूध नहीं पीता, देखो बहुत अच्छा बच्चा है, दूध नहीं पीता, कुछ और पीता होगा। वह कभी, कभी बोल दिया, कभी आ गया, चलो, वह कभी दूध नहीं पीता है ना। अब ये किस रूल में आ रहा है जरा देखिए, अब देखिए यहां कभी वर्ड आया, मैंने आपको थर्ड रूल पढ़ाया कि कभी आएगा तो ना तो डू नॉट ना तो डज नॉट, क्या लगाएंगे यहाँ पे, नेवर। तो ही नेवर, और रूल पहले वाले फॉलो होंगे। देखो ही नेवर मतलब पहले वाले में आया यस और यस वर्ब के साथ आना है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं। ही नेवर क्या लिखेंगे, ड्रिंक्स मिल्क, है ना, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ही नेवर ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध नहीं पीता है। अगला सेंटेंस कोई बताएगा, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है हमारे पास, मजा आ रही करने में, चलिए और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, हैं। देखिए ये रूल याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसको लगाइए और ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है बस। देखिए सब्जेक्ट नेवर आया, वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया, क्वेश्चन खत्म। ही सब्जेक्ट आया, डज नॉट लगेगा ही लगेगा, क्या आया यहाँ पे, वर्ब आई, ये क्या आया, ऑब्जेक्ट। देखिए चीजों को पकड़ता भी चलिए, आप किसी भी सेंटेंस में हर चीज को समझते चलिए, आपको ग्रामर बोरिंग नहीं लगेगी। ग्रामर इज वेरी इजी सब्जेक्ट, जैसे मैथ होता है वैसे ग्रामर होती है। आप चिंता मत करिए, मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ाने वाला हूँ। कंप्यूटर को लेकर बच्चों के अंदर हवा बन गया है कि कंप्यूटर इज वेरी टफ सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत जल्द कंप्यूटर के वीडियो अपलोड होने वाले हैं, ठीक है, आप तैयार रहिएगा, मैं आपको पहले सब चीज बता रहा हूँ, ठीक है। इंटर तक के सारे वीडियो मिलेंगे कंप्यूटर के, कोई भी दिक्कत हो कंप्यूटर में देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। विद प्रोग्राम कराऊंगा मैं, ये मेरा वादा है आप लोगों से, पहले इसको समझिए, ठीक है। चलते हैं तीसरा नंबर, बताइए सेंटेंस दीजिए, हैं। हम भोजन नहीं खाते, मतलब ये पता नहीं कैसे जीते हैं फिर, ये भोजन नहीं खाते हैं, इनका कहना है हम भोजन नहीं खाते हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, कुछ और खाते होंगे। हम भोजन नहीं खाते हैं, इनका सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा सेंटेंस बताया हमें। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम का क्या आएगा, वी के साथ क्या आना है, डू नॉट, समझ गए ना मेरी बात को। और डू नॉट में तो यस और यस वैसे भी नहीं आता है, तो वी डू नॉट ईट, ईट्स मत कर देना, ईट लिखना, ईट फूड, वी डू नॉट ईट फूड। चलिए बताइए फिर आप क्या खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड, खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अध्यापक को आते नहीं होगी गणित, पढ़ाएंगे कहां से। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन जरा देखो, अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते हैं। अब एक चीज बताइए, अध्यापक सिंगुलर है या प्लूरल है, अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते। जैसे किसी से पूछा गया क्या आपके अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, तो आप क्या कहोगे, अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते। सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इसको लिया जा रहा है, ये और ये प्लूरल नहीं है। क्यों नहीं, मैं आपसे पूछता, जैसे आपसे पूछा गया क्या आपके अध्यापक इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप क्या कहोगे, हाँ मेरे अध्यापक इंग्लिश नहीं पढ़ाते, तो अध्यापक तो एक ही है ना। तो अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते, इसका मतलब यहाँ पे अध्यापक कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा है, ठीक है, इसको समझिए। तो क्या लिखेंगे, हाँ बोलो, कोई बोलना चाह रहा है कुछ। अरे बहुत आसान है, फील करो ना। अध्यापक, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या आपके अध्यापक गणित पढ़ाते हैं, तो जो गणित पढ़ाने वाला अध्यापक होगा क्या 10-15 होंगे आपके, एक ही तो होगा ना, कोई एक ही पढ़ाता होगा ना, एक कोई पढ़ाता होगा। तो अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते, आपने क्या आंसर दिया, अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते, मूंगफली छील के खाते रहते हैं। तो अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते, इसका मतलब एक ही अध्यापक है। इसका मतलब क्या बात हुई, यहाँ पे हम एक मान के चलेंगे, अध्यापक हो या टीचर हो, है ना, या सर हो, वो सिंगुलर, एक तरीके से इसको सिंगुलर ही देखेंगे, है ना। अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते तो क्या करेंगे, द टीचर डज नॉट, है ना। इसको जरा चेक करो, उसमें डाल के जरा चेक करो, ट्रांसलेट जरा इसका चेक करो, यही मिलेगा, चेक करो इसे लिखा ना, हाँ। तो मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो अध्यापक जब भी दिखेगा सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा इसको ट्रीट करना है, ठीक है। द टीचर डज नॉट टीच, बोलिए कहां ग्रामर टफ है, बताइए। आप लोगों को ग्रामर का हवा बना के रख दिया आप लोगों ने, ठीक है। ये तो छोटा बहुआ है ना, ये कहां हुआ है, समझ गया। इसके साथ खेलना सीखो,
जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, अगर आप उसके साथ खेलोगे ना तो वो भी खुश रहेगा, लेकिन उसको चिढ़ाओगे, परेशान करोगे तो वो भी गुस्सा आ जाएगा, रोने लगेगा। उसी तरह से ग्रामर होती है, इसको परेशान मत करो, नहीं तो रोना शुरू कर देगी, और ये रोएगी तो आप परेशान हो जाओगे। चलिए 5वां क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ये बहुत बढ़िया सेंटेंस निकाला, कहां से निकाला भाई? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, अपने ऊपर बिल्कुल लगा के लाते हैं बढ़िया सा फैसला है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, फिर जाते कहाँ हूँ? मैं स्कूल, राधे माँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। यस, तो क्या करेंगे, क्या बताएंगे, आप ही बताइए इसको। आई डू नॉट, आई डू नॉट, गोज आएगा या गो होगा? गोज क्यों करोगे? यस और यस तो यहां लगता नहीं, मैं के साथ लगता है यस और यस, तो कैसे लगाए दे रहे हो? मैंने पहले ही बता दिया यस और यस यहां नहीं लिखना। तो ही डू नॉट गो टू स्कूल, क्या करेंगे यहाँ पे? गो टू स्कूल। चेक करो इसको एक बार इसको चेक करो, तुरंत डाल के इसको चेक करो, तब तक अगला सेंटेंस बोलो जरा। पढ़ाई, ये कैसे बोल रहा? हाँ चलो, राधा एक गीत नहीं गाती, राधा एक गीत नहीं गाती। चेक करो इसको जरा, सही है ना? कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। यस और यस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर ही सी इट सुंदर सब्जेक्ट वाला होता तो पहली बात इसमें डज नॉट आ जाता, और डज नॉट आ जाता तो वर्ब की जो आप यस और यस जोड़ने की बात कर रहे हो वो डू या डज के साथ ऑटोमेटिक यस जुड़ा होता है, तो जरूरत क्या है ना? तो वो हाँ पूरा वैसे ही रहता, एज इट इज रहता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। राधा एक गीत नहीं गाती है ना, इसको बनाएंगे। तो राधा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है? तो राधा डज नॉट, राधा डज नॉट, एक गीत नहीं गाती है ना, तो राधा डज नॉट, क्या गाती का क्या होगा? सिंग होगा ना, सिंग आ सॉन्ग। सिंग्स मत कर देना, सिंग्स मत कर देना, सिर्फ सिंग रहेगा, सिंग अ सॉन्ग होगा यहाँ पे, ठीक है ना? एक गीत नहीं गाती, ठीक है? आगे चलते हैं, और कोई सेंटेंस? वह कभी सोने के अंग्रेजी क्या होती है? स्लीप। मैं अपने ऊपर बना रहा हूं सब बढ़िया बढ़िया। वह कभी, है ना, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा नीचे तो इसको साफ कर देते हैं ना। नहीं, जो बताए थे सेंटेंस देखो आपके पास होंगे, आप बोलते जाओ, वही पहले बना लेते हैं ना। अच्छा चलो यही ले लेते हैं पहले। प्रैक्टिस बहुत जरूरी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप ग्रामर में बेस्ट हो जाओगे। और अगर ना समझ में इस वीडियो को फिर जाके देखो, आप फिर जाके देखो, बार बार देखो, थोड़ा आपका डाटा तो खर्चा होगा, नॉलेज तो बढ़ जाएगी ना, चिल्लाना तो नहीं पड़ेगा मेरी तरह बार बार आपको, है ना? हाँ, इंस्टाग्राम मत देखो, रील मत देखो, आईपीएल मत देखो, उनको तो पैसा आ रहा है, आपको क्या आ रहा है? आप कम से कम नॉलेज ही गेन कर लो इसी बीच में, है ना? चलिए आगे चलते हैं। क्या सेंटेंस था? मोहन मेरी सहायता नहीं करता, है ना? नहीं करता है, तो मोहन काफी अच्छा बच्चा है, इसका मतलब मोहन चाहता है कि वो आप अच्छे बन जाओ, मेहनत करने वाले बन जाओ। तो चलिए, मोहन कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट, या मोहन तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मोहन क्या करेंगे यहाँ पे? डज नॉट हेल्प मी, ठीक है? और कुछ करना है इसके अंदर? हैं? वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, 9 नंबर प्रैक्टिस करते हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते। क्या होगा? दे। अच्छा, यहाँ पे डू नॉट है, डज नॉट, नेवर, क्योंकि यहाँ कभी आया है, तो ही नेवर है लाई, पर लाई लिया है, वर्ब कहां जाएगी? टेल्स। देखो ये चीज समझो, ये दूसरे वाले में आ रहा है, क्या यस और यस लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट दूसरे वाले में, उसमें यस और यस नहीं आता है, तो दे नेवर टेल। आ क्यों? एक झूठ है क्या? क्या बनेगा जरा बताओ इसको? दे नेवर, जल्दी है, लाई कर दोगे?
लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे एक झूठ अगर बोलते तो आ लाई होता, ध्यान रखना। तो दे नेवर टेल, लाई की स्पेलिंग LIE, ठीक है, लैया डालमोट है। क्या है टेल? बोलना, बताना, बोलना। टेल को क्या करो, टेल कौन सा, TELL है कि TAIL है? कौन सा टेल होता है? जरा चेक करो, पहले चेक करो। अरे भाई स्पेलिंग चेक करो ना। सही है, सही है स्पेलिंग, चेक करो एक बार जरा। सही है, टेल सही है, ओके ओके। हाँ तो यहाँ पूंछ वाली मत लिख देना, हेड टेल वाली मत लिख देना, ठीक है। हाँ तो दे नेवर टेल, बोलो लिख देते हैं गलती करते, ठीक है। चलिए अगला लाओ यार, और मजा आ रही है सेंटेंस को बनाने में। क्या कठिन लग रहा है? बहुत अच्छा सेंटेंस। अभी जाओगे सुबह सुबह, अभी वीडियो देख के तुरंत पीट देंगे, कहेंगे ले बेटा, मेरी माता जी, ऐसी माता जी को प्रणाम है जो नहीं पीटती। मेरी माता जी मुझे कभी नहीं पीटती। इसका मतलब आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, आप गलती करते ही नहीं, आप कृष्ण भगवान की तरह नहीं है, आप अच्छे बच्चे हैं। मेरी माता जी मुझे कभी नहीं पीटती। क्या करेंगे? माई मदर नेवर। मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट, ये देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आना है? डू नॉट, डज नॉट, नेवर, सब यही लगेंगे। तो माई मदर नेवर बीट्स होगा, क्योंकि देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे तो माई मदर नेवर के साथ यस और यस तो लगना नहीं है, लगना है ना, बोलना नहीं। नेवर वाले केस में वापस से वही पहला रूल चलने लगता है, यस और यस आ जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा लेकिन प्लूरल के साथ नहीं आएगा। तो माता जी कैसी हैं? 10-15 माता जी होती है क्या किसी? हाँ हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जन्म देने वाली एक ही होगी कोई, है ना। तो मेरी माता जी हैं अगर, तो ये जन्म देने वाली है, तो इसका मतलब माई मदर नेवर बीट्स की स्पेलिंग बताइए सही है? बीट्स में स्पेलिंग देखते रहिएगा, आप लोग की स्पेलिंग टेस्ट भी चलता रहता है साथ में, कहीं गलती करूं तो बताते नहीं है। क्या चीज? चेक करो, पहले चेक करो, आप अपनी बुद्धि लगाओ, आप चेक कर लो भाई, चेक कर लो। अगर चेक कर लो गलत है तो बताओ ना कहाँ गलती हो रही है, आप बताइए भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रहा है और पहले वाले रूल में आ गया, तो भाई माई मदर नेवर बीट्स, काम खत्म। चेक करो, मेरी माताजी मुझे कभी नहीं पीटती है तो लिखा ही नहीं मैंने। हाँ नहीं, तो आप जो खुरापत करोगे तो फिर तो क्यों? कहाँ दिखा रहा है? क्या हो गया? माई मदर नेवर बीट्स लिखा तो है, बीट्स लिखा है नहीं लिखा? तो ES न लाओ, आप यस लाओ ना। तो मैंने कहा ना, या तो देखो, या तो आप यस लाओगे या तो ES लाओगे। तो इस पे करेक्शन जरूर ध्यान दिया रहेगा आप लोग कि यस लाना है कि ES लाना, लेकिन लगेगा जरूर यस हो, यस या तो ES, एक चीज तो लगेगी। इसीलिए मैंने कहा करेक्शन करो, ही माई मदर नेवर बीट्स मी। ठीक है ना, क्लियर है? और कोई सेंटेंस और बताइए, है कुछ? खत्म हो गए? चलिए ठीक है, छोड़ते हैं फिर आज इसको, इतना मैंने कवर करा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी मजा आई होगी इसको पढ़ने में। एक बार रूल रिकैप हो जाने दो, सर से समझा देते हैं। क्या रूल थे? ही सी इट एंड सिमिलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लेना है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म लेनी है, यस और यस भूल के मत लगा देना, क्योंकि वो तो डज के साथ ऑटोमेटिक क्या होता है? सेट हो जाता है। दूसरा रूल क्या था? IUV दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद दोनों केस में, लेकिन यस और यस यहाँ पे नहीं लगता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। नेवर वाले केस में क्या करते हैं? डू नॉट नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नेवर ले लेते हैं, और रूल आपका फर्स्ट और सेकंड ही फॉलो हो जाता है, जो अफर्मेटिव वाला होता है वही रूल फिर से फॉलो हो जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस आ जाता है सब्जेक्ट के साथ, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ वो चीज फॉलो अप नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत धुआंधार लगा होगा और बहुत पसंद आया होगा, है ना। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें, नहीं तो फिर आपको ग्रामर नहीं आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिस जरूर करिए मेरे साथ, ठीक है। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।